नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में खंड ख में 7वां पाठ तिब्बत के पथ पर राहुल सांस्कृतिक का एक यात्रा वृत्तांत है। इन्होंने तिब्बत की यात्रा करी थी, तो यात्रा पर जाने से पहले उन्हें पूरा नेपाल को पार किया था। तो उस यात्रा का रोचक ढंग से वर्णन किया है तिब्बत के पथ पर। तो सबसे पहले हम इसका साहित्यिक परिचय जान लेते हैं। तो राहुल सांस्कृतिक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो इसका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। हिंदी के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक एवं साहित्यकार श्री राहुल सांस्कृतिक का जन्म 1893 ईस्वी में पदहा नामक गांव में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। इन्होंने काशी, लाहौर और आगरा में रह करके अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किशोरावस्था में ही ये कई बार घर से निकल पड़े थे। एक मठ में वैरागी साधु हो गए थे, यानी कि बचपन से ही सन्यास की भावना थी इनके अंदर और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो इन्होंने घर से निकल पड़े थे और योगी वैरागी साधु बन गए थे। 1930 ईस्वी में ये श्रीलंका की यात्रा पर गए। वहां इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपना नाम बदल करके राहुल सांस्कृतिक रख लिया। जो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल के नाम पर इन्होंने अपना राहुल नाम रख लिया था, वैसे इनका नाम केदारनाथ पांडे था। जिस प्रकार नागार्जुन हिंदी के कवि थे, नागार्जुन, उन्होंने भी अपना नागार्जुन नाम एक बौद्ध के आचार्य का नाम रखा था। उसी प्रकार इन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के राहुल सांस्कृतिक नाम रखा है। और नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था, उन्होंने भी श्रीलंका से में जाकर के बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी। उसी प्रकार राहुल सांस्कृतिक ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, श्रीलंका गए और वहां पर इन्होंने अपना नाम राहुल रख लिया है। तो इन्होंने व्याकरण, साहित्य, दर्शन के अध्ययन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत और अभ्रंश, फारसी, भोट या भोट भाषा तिब्बती भाषा को बोलते हैं, चीनी और रूसी भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। इन्होंने मौखिक लेखन के साथ साथ अनेक पुस्तकों, विशेषकर बौद्ध धर्म की पुस्तकों का हिंदी साहित्य में अनुवाद भी किया है। बौद्ध धर्म से संबंधित कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। और इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक देशों की यात्रा की, जिनमें श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, रूस, यूरोप, मध्य एशिया के देश शामिल हैं। इन्होंने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण ये श्रीलंका गए, फिर बर्मा गए, तिब्बत गए, चीन गए, रूस, यूरोप, मध्य एशिया सभी देशों में घूमे हैं। इन्होंने चीन, तिब्बत की पर्यटन काल के सहस्रों प्राचीन ग्रंथों का उद्धार भी किया है और उनके प्रकाशन का मार्ग प्रशस्त किया है। ये रूस में अनेक वर्षों तक भारतीय दर्शन के व्याख्याता रहे और 1963 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया था। तो इस प्रकार इन्होंने काफी लंबा वर्णन किया है अपने जीवन में यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से रचनाएं। राहुल सांस्कृतिक एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। तो हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, आलोचना आदि पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। जो इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। इसकी प्रमुख यात्रा वृत्तांत है, यानी यात्रा के समय लिखी गई कथाएं बड़े रोचक ढंग से लिखी है। जैसे तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, वोल्गा में गंगा, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है वहां चीन में, तो वहां चीन में रहते समय कम्यून के बारे में लिखा है। रूस में 25 वर्ष। तो ये इनके यात्रा वृत्तांत है।
और कहानियां भी लिखी हैं, जैसे सतमी के बच्चे, और उपन्यास लिखे हैं शैतान की आंखें, विस्मृति के गर्भ से सोने की ढाल, और सिंह सेनापति, जय योद्धा आदि इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। निबंध भी लिखे हैं, साहित्य निबंधावली, पुरातत्व निबंधावली, बचपन की स्मृतियां आदि हैं। बौद्ध धर्म के अनुवाद भी किए हैं, जैसे मंजीव निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक आदि। जीवनी भी है, जैसे नए भारत के नए निर्माता आत्मकथा भी लिखी है। मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। अन्य पुस्तकें हैं, जैसे इनकी घुमक्कड़ शास्त्र, दर्शन दिग्दर्शन, दिमाग की गुलामी। उपाधि मिली है इनको महापंडित की, महापंडित थे ये। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है। राहुल संस्कृतन, यावरी माने घूमने की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, घुमक्कड़ आदमी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में दुनिया के अनेक भागों की यात्रा की, कहीं पैदल, कहीं बसों से। तो वहाँ के अपने जो अनुभव है, वहाँ की लोक संस्कृति है, जो वहाँ के त्योहार हैं, अनुभव किया, वो देखा, उनको अपने काव्य में वर्णन किया है। तो वहाँ के अपने अनुभवों को अपने बेमिसाल यात्रा वृत्तांतों में प्रकट किया है। उनके यात्रा वृत्तांत मात्र यात्रा की जानकारी ही नहीं प्रदान करते, अपितु स्थान विशेष की जलवायु, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति और दर्शन और समाज के विषय में यानी कि अपूर्व जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यात्रा वृत्तांत साहित्य के अलावा इनका साहित्य बौद्ध धर्म दर्शन की विशद व्याख्या प्रस्तुत करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म से इन्होंने दीक्षा ली थी, तो बौद्ध धर्म के बारे में इनका विशेष लगाव था, इसीलिए बौद्ध धर्म से संबंधित इन्होंने ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। तो ये अपनी बौद्ध धर्म व दर्शन विषय रचनाओं के कारण बौद्ध धर्म के महान पंडित और व्याख्याता माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में मानव जीवन के संघर्षों का भी समुचित प्रकाश डाला है। अनेक रचनाओं में ये समाज के शोषित एवं अभावग्रस्त, शोषित, पीड़ित, मजदूर, गरीब और अभावग्रस्त, अभाव मतलब जिसके पास चीजों की कमी है, धन की पर्याप्त कमी है, ग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन्होंने अपने साहित्य में, निबंधों में साहित्य और इतिहास संबंधी अनेक बुनियादी बातों पर भी प्रकाश डाला है। इन्होंने अपनी पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र, तो इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रख दिया है घुमक्कड़ शास्त्र में, जहां एक ओर तो विभिन्न स्थलों का भौगोलिक वर्णन किया है, तो वहीं दूसरी ओर वहां के जनजीवन का भी विस्तार पूर्वक चित्रण किया। तो यहाँ पर भौगोलिक का अर्थ है, जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो भौगोलिक मतलब वहां का कैसा फिजिकल वातावरण है, वन, पर्वत, नदी, गर्मी, सर्दी, मौसम से संबंधित, और वहां की सथल पहाड़ी है, प्लेन एरिया है, उससे संबंधित। और दूसरा वहां का जनजीवन, आदमी जो आम आदमी है किस प्रकार जीवन यापन कर रहा है, गरीबी में कर रहा है, दुखी पूर्ण कर रहा है, किस प्रकार का धर्म आचरण कर रहा है, तो उसका विस्तार पूर्वक इन्होंने अपने घुमक्कड़ शास्त्र में वर्णन किया है। लास्ट आ जाती है इसकी भाषा शैली। राहुल संस्कृतन असंख्य भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था, इसीलिए उन्होंने सहज सरल भावानुकूल हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है। अपने साहित्य में लेखक ने हिंदी भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू, देशज शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। उन्होंने प्राय वर्णात्मक, चित्रात्मक और भावात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया है, और इनका वाक्य विन्यास संक्षिप्त, सरल, रोचक है।
भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र है, अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है। इन्होंने अपना भाषाई प्रयोग विद्या प्रसंग के अनुरूप किया है। इनके यात्रा वृत्तांतों में जहाँ भाषा सपाट गति से निर्बाध चलती रहती है, वहीं इनके उपन्यास कहानियों में भाषा लोकोक्ति मुहावरे सूक्तियों में ढल करके जादुई स्पर्श भी प्राप्त करती है और इनके महापांडित्य का प्रभाव भी इनकी भाषा पर स्पष्ट दिखाई देता है। अगला है इनका तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत का सार, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको इसका साहित्यिक परिचय समझ में आया होगा। धन्यवाद।